धनबाद जिला जनता दल यू की ओर से झरिया विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुवार को अनिल टॉकीज भागा झरिया में आयोजित हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के धनबाद जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने की, जबकि स्वागताध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामस्वरूप यादव थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जदयू पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि सभा में बैठने की जगह कम पड़ गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। भीड़ बता रही है कि झरिया की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। वर्तमान झारखंड सरकार निकम्मी है, जमीनी स्तर में कोई काम नजर नहीं आ रहा है। अगर झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलना है तो जदयू से जुड़े। नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ झारखंड की भी तरक्की चाहते हैं। आज राज्यसभा जाने के लिए लोग झोला भरकर रुपए ले जाते हैं, पर मुझे राज्यसभा जाने के लिए 1 रुपया नहीं लगा। खीरू महतो जनता की समस्याओं के खिलाफ लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न दलों के 368 नेताओं ने जदयू का दामन थामा। बिहार के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार ने कहा कि जदयू झारखंड में चुनाव लड़ेगी, सीट पार्टी तय करेगी। विधानसभा का आज सम्मेलन हम लोग कोयलांचल की धरती से किया है और पूरे कोयलांचल में हमारा जनता दल यूनाइटेड के बहुत ताकतवर के रूप में संगठन खड़ा आज के दिन में है। पूरा एसोसीएल, पीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल सब जगह संगठन में खड़ा कर दिए हैं और आज कोयलांचल में पहला प्रथम जिला विधानसभा सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन के माध्यम से जो जन सैलाब उभर कर सामने आपका आया है जो देखने लायक है और आप लोग भी महसूस करेंगे जनता दल यूनाइटेड कितना मजबूती के आधार पर आगे बढ़ा है और आगे इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। और ये दूसरा सम्मेलन हमारा है तो टुंडी विधानसभा का है 22 तारीख को, वो अभी कम नहीं रहेगा। इस तरह से पूरे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल 3 प्रमंडल का सम्मेलन हम लोग फर्स्ट फेज में शुरू किया है। सेकेंड फेज में जहाँ और बचे हुए वहाँ भी हम लोग शुरू करेंगे और लोगों ने जहाँ जहाँ मांग कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट फेज में सेकेंड फेज हम लोग कर रहे हैं। एकदम एनडीए फोल्डर में हम लोग ऐसा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और तालमेल हम लोग का होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये जो ताकत अभी हम लोग बना रहे हैं ये चलेगा 8-10 दिन, उसके बाद ही पता चलेगा और परिदृश्य सामने दिखाई देगा कि कौन सीट हमारे मित्र पार्टी भाजपा और है सो आजसू जदयू तीनों मिलाकर कहाँ कहाँ कौन लड़ सकता है, इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। मीटिंग भी 1-2 बार हो गया है, तीसरा बार भी होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। उसमें जो सीट हमें मिलेगा हम लोग तिरसा से मजबूती के साथ एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। मेरे अभी हम तय कैसे बता दें कितने सीट हमको मिलेगा, पहले होने तो दीजिए, फिर बात सामने आएगा तो समय तो आप लोगों के बीच में आएगा ही कौन कौन सीट हमको मिला, कौन किसको सीट कहाँ कार्यकर्ता का डिमांड करना भी स्वाभाविक है, उत्सुकता भी देखा जा रहा है, लेकिन उनके आधारों को बात होगी, बात में तय होगा, उसके बाद वो आगे कार्रवाई होगी, आगे बात होगी। लोग ऐसा राजनीति करते हैं, कोई सन्यासी नहीं है। प्रयास हम लोग करेंगे, ये सब जहाँ हम लोग समय करना है प्रयास रहेगा कि मिले और नहीं मिलेगा तो किनको सहयोग मिलेगा हम लोग सहयोग भी करेंगे, हमको भी कहीं सहयोग करेंगे, हम भी कहीं सहयोग करेंगे। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, विचार है उनका, विकास का एजेंडा है उनका और उनके जो कार्यकलाप है उसी को लेकर के यही एजेंडा हम लोग का रहेगा कि झारखंड में अगर हम लोग को मौका मिलता है उन्हीं के कार्यशैली पर झारखंड को भी विकसित करने का प्रयास किया। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो योजना अभी जस्ट लाया गया है, उस योजना का क्या फलाफल आ रहा होगा। अभी तो लॉन्च ही किया गया, तो 2-3 दिन में हमको लग रहा है 25 तक आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। अभी तो आया था कि हाई कोर्ट में कुछ मामले आए हुए हैं, इसलिए कोर्ट का मामला है, इसलिए उस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं तो रहा है कि हम लोग का जो उधर से प्रयास आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गठबंधन से ही चुनाव होनी चाहिए। लेकिन अभी क्लियर नहीं है, हमारे नेता का जो निर्णय होगा हम लोग वही मान्य करेंगे, लेकिन हम लोग चारों जगह सभी जगहों पर प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी जनता दल यू की यह समझ है कि होटवार मॉडल नहीं चलना चाहिए, डबल इंजन मॉडल। केंद्र में एनडीए, झारखंड में भी एनडीए। बताइए ना, होटवार जेल में जाकर के फिर आकर के लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का पैड है क्या? मुख्यमंत्री का पद, गए जेल से आए फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो होटवार मॉडल नहीं चाहिए, यहाँ डबल इंजन मॉडल चाहिए और इसीलिए जनता दल यू
यहाँ विभिन्न सीटों पर तैयारी कर रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और हम नीतियों की बुनियाद पर लड़ते हैं, मुद्दों की बुनियाद पर लड़ते हैं। और विकास का मॉडल कौन सा होना चाहिए, ये तो झारखंड के लोगों को भी एहसास है कि कोयला खदान का लीज पट्टा पर ले लोगे कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको जमीन का पट्टा दीजिएगा उनके बास के लिए। यही तो तय होना है। जाति गणना के बात करेगा तो चंपई सोरेन जैसा आपको पद से हटा देंगे। आदिवासी न है, आदिवासी कोई मांग कर दे जाति गणना का, हेमंत सोरेन को कहा मंजूर। जाति सर्वे करा के नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के अंदर में अपना इकबाल कायम किया। तो हम यह समझते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश जी की योजना है और जाति सर्वे, ये दो योजना चंपई सोरेन ने लागू करने की बात कही तो हेमंत सोरेन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरे देश के अंदर में, आप अखबार में परसों का पढ़ लीजिए ना, आ गया मीडिया में कि राष्ट्रीय स्तर पर गणना की बात की जा रही है और कोविड के चलते ये प्रभावित हुआ था। लेकिन हम कांग्रेस गठबंधन से जानना चाहते हैं कि बिहार में तो करके दिखा दिया, तो झारखंड में करने में दिक्कत क्या है? धर्म के आधार पर गणना होगी, लिंग के आधार पर गणना होगी, भाषा के आधार पर गणना होगी और जाति की गणना नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत है। और SC ST की गणना से अगर समाज में तनाव नहीं फैलता है तो दूसरे तबके की गणना से तनाव फैल जाएगा। एकदम बेतुका तर्क है। हम तो चाहते ही हैं कि बिहार मॉडल गुजरात मॉडल थोड़े, ये तो गांधी जी का मॉडल है। तो गांधी जी